हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है इट्स मी संजू एंड मेरा नाम है संजना। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बोला था कि मैं उसकी के कुछ टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा बहुत जो है वो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो बनाऊंगी। तो आज मैं अपना वो वीडियो बना रही हूँ एंड इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँगी लाइक 2 पार्ट्स में, होपफुली 2 पार्ट्स, बिकॉज मैंने ट्राई किया वन टाइम में वो कुछ ज़्यादा लेंथी हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा कम टाइमिंग कम करके और मैं 2 पार्ट्स में बनाऊँगी। एक्चुअली अभी इतना टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाया बिकॉज मेरी नाइट शिफ्ट थी। पहले मेरी नॉर्मल शिफ्ट थी, देन फिर मेरी नाइट शिफ्ट स्टार्ट हो गई, फिर थोड़ा इसलिए हेक्टिक हो गया। अभी मेरी नाइट ख़त्म हो गई है, आज मैं फ्री हूँ तो मैं अपने उसके टॉपिक्स के रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एपाई के टॉपिक्स के रिलेटेड। तो हमारा एपाई में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एपाई असेसमेंट प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन इवैल्यूएशन। तो ये जो हमारा स्टेशन होते हैं, ये 4 स्टेशन होते हैं। ये हमारा एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। वो कोई एग्जामिनर होता है वो स्टार्टिंग एपाई से करता है, कोई एग्जामिनर एंडिंग एपाई से करता है एग्ज़ाम की। तो जो एपाई के पास हमारे पास जो टॉपिक्स है, हमारे पास 10 सिनेरियोज है। 10 सिनेरियोज में हमें एपाई मिल सकता है, कोई भी सिनेरियो आपको मिल सकता है। और जो भी अगर आपको एपाई का असेसमेंट, अगर एक सिनेरियो मिला है असेसमेंट में, तो प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एवल्यूएशन सभी उससे रिलेटेड होंगे। एंड इसके जो टॉपिक्स है वो स्टार्ट करते हैं, कम्युनिटी में भी होता है और हॉस्पिटल बेस्ड भी होता है। जो कम्युनिटी बेस्ड हॉस्पिटल होता है वो एल्जीमर्स है, डायबिटीज़ है और होमलेस है। जो एल्जीमर्स लाइक उसमें पेशेंट का डायग्नोसिस एल्जीमर्स है, फिर उसके पास मेडिकल हिस्ट्री कुछ भी हो सकती है, उसकी सर्जिकल हिस्ट्री हो सकती है, उसकी सोशल हिस्ट्री कुछ हो सकती है, कुछ भी ऐसा रिलेटेड होगा तो उससे रिलेटेड आपको असेसमेंट करना है। देन प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन इवैल्यूएशन सेम डायबिटीज़ में है और होमलेस में है। देन हमारा है हॉस्पिटल सेटिंग में हम हर्निया है, फॉलन फ्रैक्चर है, निमोनिया है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, सबड्यूरल हेमाटोमा है, देन एंड ऑफ लाइफ केयर है। ये जो 7 हैं ये हमारे हॉस्पिटल सेटिंग के होते हैं। इसमें मतलब इसमें भी सेटिंग, हॉस्पिटल सेटिंग और कम्युनिटी सेटिंग का डिफरेंस ये है कि हमारी स्टार्टिंग उसमें डिफरेंस होगी। लाइक हमारा पेशेंट से इंट्रोडक्शन कैसा है, पेशेंट से हमारा आइडेंटिटी जो चेकअप पेशेंट का करते हैं कैसे करते हैं, वो कम्युनिटी में डिफरेंट है, हॉस्पिटल में डिफरेंट है। तो इन दोनों में बस यही डिफरेंस होता है, बाकी जो भी होता है प्रोसेस वो पूरा सेम होता है असेसमेंट वगैरह में। लाइक असेसमेंट की हम बात करते हैं तो अगर हम कोई भी सिनेरियो है, स्टार्टिंग यही होगी, इंट्रोडक्शन है, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन चेक हम करेंगे। देन उसके बाद हम पेशेंट को बताएंगे हम क्या करने आए हैं, क्यों करना है, लाइक कि मैं आपका असेसमेंट करना है, जो भी है ऐसे हम वो बताना है। देन उसमें हमारा जो असेसमेंट है हमारा होता है A2E टूल के बेस पे, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी, एक्सपोजर। ये 5 टूल जो है हम मतलब ये जो एक टूल है हम ये यूज़ करते हैं। इसमें हमारे 5 पैरामीटर ये हो गए हैं A2E वाले असेसमेंट के लिए। सभी सिनेरियोज में सेम है, बट जो डिफरेंस यही होगा कि कंडीशन डिफरेंट हो जाएगी, मेडिकेशन डिफरेंट हो जाएगी, आपके प्लानिंग में केयर प्लान थोड़े बहुत डिफरेंट होंगे। मोस्ट ऑफ द कंडीशन में आपको कहीं ना कहीं पेन मिल जाएगा, तो पेन हो जाता है इजीली, और कोई आपको ऐसा मिल जाएगा, मतलब प्लानिंग होती है वो आपकी जो असेसमेंट होगा उसके बेसिस पे होगी। देन एपाई में लाइक मैंने बताया 5 पैरामीटर में हम उसका असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट के बाद हम न्यू स्कोरिंग जो है अपना वो न्यू स्कोरिंग कैलकुलेट करते हैं। न्यू स्कोरिंग कैलकुलेट करने के बाद हम पेशेंट को बताएंगे कि आपका ये न्यू स्कोर है, और इस न्यू स्कोर के अकॉर्डिंग हम अभी ऐसे ये जो भी हमारा मैनेजमेंट है हम ये मैनेजमेंट करेंगे। देन फिर उसके बाद हम एंडिंग में एक आती है हॉलिस्टिक अप्रोच। हॉलिस्टिक अप्रोच में क्या होता है कि जैसे हम पेशेंट के पास जाएंगे तो पेशेंट के पास हमें कई बार ये होता है कि पेशेंट के पास स्पेक्स रखे हैं, या पेशेंट के पास हियरिंग एड रखे हैं, या पेशेंट के पास कोई स्टिक रखी है, या फिर कुछ ऐसा
कुछ ऐसी चीज़ है जिससे आपको लगता है कि पेशेंट को इस चीज़ की ज़रूरत है, लाइक जैसे ओल्ड एज पेशेंट होंगे तो उनको स्टिक की ज़रूरत होगी, या फिर कोई पेशेंट ऐसा है जिस स्पेक्स लगे हैं, कोई हियरिंग प्रॉब्लम है, तो वो है कि उसमें हम होलिस्टिक अप्रोच में हम पेशेंट से उस चीज़ के बारे में पूछेंगे। होलिस्टिक अप्रोच में हम असेसमेंट करते हैं पेशेंट की डेली लाइफ का, नॉर्मल एक्टिविटीज़ का, लाइक पेशेंट के सोशल एक्टिविटीज़, उनका स्लीपिंग पैटर्न, उनका बाउल पैटर्न, उनका डाइट पैटर्न, ये सब हमारे मेन होते हैं। और फिर अगर कुछ सराउंडिंग में है जो हमें लगता है कि ये रिलेटेड हो सकता है तो हम उसके रिलेटेड भी पेशेंट से बात करेंगे। ये होता है हमारे एपाई में। देन उसके बाद हम अपना उसको प्रोसीजर को क्लोज करने के लिए लाइक एंडिंग में चेक करेंगे कि हमारा सीन सेफ है पेशेंट को छोड़ने के लिए, हम पेशेंट को अकेले छोड़ सकते हैं। पेशेंट के पास, पेशेंट का जैसे लाइक हॉस्पिटल में है तो पानी वगैरह पेशेंट के पास है, पेशेंट के पास कॉल बेल रखी है, ये सब है। हम ये सब करके और अपना प्रोसीजर ख़त्म करते हैं। देन बात आती है न्यूज़ को। जो भी हमारा, जितने भी हमारे हैं 10 सिनेरियो मैंने बताए, 10 सिनेरियो में सिर्फ एक सब ड्यूरल हेमाटोमा है जिसमें हम GCS स्कोरिंग करते हैं, GCS चेक करते हैं पेशेंट का। और बाकी उसके अलावा जो भी हम करेंगे, जो भी हम कोई भी सिनेरियो आ जाएगा हमें न्यूज़ स्कोरिंग ही मिलेगी। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया दोनों में, एपाई के कम्युनिटी सिनेरियोज हो गए और हॉस्पिटल सिनेरियो हो गए। ये हो गया हमारा एपाई। तो अब मैं चाह रही हूँ कि जो हमारा क्लिनिकल स्किल्स है उसके जो टॉपिक्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँ, ताकि वो जो पूरा सब कुछ है वो एक साथ इकट्ठा हो जाएगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। बट मैं नेक्स्ट वीडियो के एंड में एक सीक्रेट और बताऊँगी, लाइक सीक्रेट नहीं, एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है कि आपको ऑस्की एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन, लाइक आपका एग्ज़ाम मिल सकता है, आपका एग्ज़ाम सेटअप कैसे हो सकता है, वो पैटर्न है, मैं बताऊंगी। तो होप सो आपको भी हेल्प होगी उससे, क्योंकि मुझे भी थोड़ा, हम लोगों को थोड़ा लेट पता चला, बट हाँ वो हेल्पफुल है, लिटरली हेल्पफुल है। सो मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो के एंड में बताऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखना। आई होप आपकी हेल्प होगी उससे। सो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।